हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस अमेजिंग सीरीज में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं लेआउट टैब के बारे में। बाकी टैब्स की वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं चैनल पे, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए गाइस, आज बात कर लेते हैं लेआउट टैब के बारे में और कंप्लीट यूज सीखते हैं इस टैब का। इसके लिए हम आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन पे। सो ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन ओपन हो चुकी है, जहां पर हमारे पास एक पैराग्राफ ऑलरेडी रिटन है। अब हम लोग यहाँ से मार्जिन से लेके लास्ट यहाँ रोटेशन तक के सारे ऑप्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइज, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास मार्जिन का। मार्जिन क्या होता है कि हमारे पास एक रूलर होता है, जिस रूलर के अकॉर्डिंग हमारा पैराग्राफ सेट होता है। अब इस रूलर में दो इंडेंट होते हैं, एक लेफ्ट इंडेंट और एक राइट इंडेंट। जो लेफ्ट इंडेंट होता है वहां से हमारा पैराग्राफ रिटर्न स्टार्ट होता है, और जहाँ पे राइट इंडेंट होता है वहाँ पे फिनिश हमारा डॉक्यूमेंट होता है। अब अगर हम बात करें मार्जिन की, तो उसके लिए हम लोग अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग मार्जिन को कम करना चाहते हैं या फिर ज़्यादा करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग मार्जिन पॉइंट जाते हैं। यहाँ से लाइक मैं अगर कर देता हूँ नैरो, तो नैरो अप्लाई करने पर कुछ इस तरह से हमारा मार्जिन यहाँ पे सेट हो जाता है। देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे लेफ्ट में हो गया है और कितना मार्जिन हमारा यहाँ राइट साइड में है। अगर हम अगेन मार्जिन पे जाते हैं और यहाँ से करते हैं वाइड मतलब होता है फैला देना, तो अब देख सकते हैं मार्जिन का पोर्शन कितना यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। वहीं अगर मार्जिन पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे और डिफरेंट साइजेस मिलेंगे मार्जिन से रिलेटेड। अगर हम लोग कस्टम मार्जिन पे जाते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं कि हम लोगों को टॉप में कितना स्पेस चाहिए, बॉटम में कितना चाहिए, लेफ्ट में और राइट में कितना स्पेस हम लोगों को यहाँ मेंटेन करना है। अगर मैं करता हूँ कि मुझे टॉप साइड में 2 चाहिए बट लेफ्ट साइड में मुझे 1 पॉइंट का स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे इसको इरेज करके 1 कर देते हैं। और सेम एज मैं कहता हूँ कि मुझे बॉटम साइड से 2 स्पेस चाहिए एंड मुझे राइट साइड से मुझे 1 पॉइंट का चाहिए। मतलब ये एक इंच के अकॉर्डिंग आ रहा है, क्योंकि हमारी जो स्केल है वो इंच में ही मेजर हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर साइड से हमारे पास 2 इंच का यहाँ पे स्पेस है, और वहीं पे हमारे पास लेफ्ट साइड से 1 ही इंच का यहाँ पे स्पेस होता है। अगेन सेलेक्ट करते हैं इसको, और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे मार्जिन पे जाते हैं और इसे कर देते हैं नॉर्मल, जैसे कि पहले था। हर जगह से आपको 1-1 इंच का इसमें स्पेस मिलेगा। इसके बाद इसमें ऑप्शन है गाइज ओरिएंटेशन का। तो ओरिएंटेशन के लिए मैं यहाँ पे पेज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास जो पेज है वो अप टू डाउन वर्टिकल पोर्शन पे आपको दिख रहा है। जैसे नॉर्मली आप मोबाइल यूज करते हैं तो वो एक क्या होता है आपका, वो एक पोर्ट्रेट मोड होता है। और जैसे हम लोग किसी वीडियो वगैरह को देखने के लिए हम अपने मोबाइल को रोटेट करते हैं, उसी तरीके से अगर हम पेज को रोटेट करते हैं तो ये पेज का जो रोटेशन होता है इसको लैंडस्केप कहा जाता है। और अगर जो नॉर्मल हमारा पोर्शन रहता है वो रहता है पोर्ट्रेट मोड। गाइज, इसके बाद जो ऑप्शन है वो है साइज का। साइज इसमें लेटर साइज में आ रहा है, जहाँ पे हमारे पास 8.5 का यहाँ पे साइज दिखा रहा है, इंटू 11 का दिखा रहा है। ये हमारी विड्थ है और ये हमारी हाइट है। वहीं अगर मैं टैबलॉइड में जाऊँ तो टैबलॉइड में हमारे पेज का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं अगेन इसी साइज पोर्शन पे जाता हूँ और मुझे यहाँ पे A4 साइज रखना है, तो ये हमारा A4 साइज है। इसके बाद अगर मैं साइज में जाऊँ और यहाँ पे मोर पेपर साइज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ भी हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मुझे इसकी हाइट चाहिए मुझे इसकी विड्थ चाहिए 10 पॉइंट की, और इसकी जो हाइट है मुझे वो हाइट चाहिए मिनिमम 20, तो मैंने यहाँ पे 20 ले लिया और इसे कर दिया मैंने ओके। सो यहाँ पे जो आपका पेज होगा वो साइज सेट हो जाएगा। बट ये क्या कह रहा है कि सम मार्जिन आर आउटसाइड द प्रिंटेबल एरिया ऑफ द पेज। क्या कह रहा है कि जो कुछ मार्जिन है कुछ पेज का, जो विड्थ है इसकी, वो कुछ ज़्यादा चली गई बाहर, जिससे कि हमारा पेज कभी प्रिंट नहीं हो सकता है। इस वजह से ये इस साइज को रिकमेंड नहीं कर रहा है। तो अब दोबारा जाइए साइज पे, और यहाँ पे दोबारा से हम लोग मोर पेपर साइज पे जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पेज जो है ये बन तो गया है इतने पॉइंट का, लेकिन जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट करने में हमारा कुछ एरिया इसमें जो लिखा हुआ है वो प्रिंट में नहीं आएगा, क्योंकि पेज ज़्यादा बड़ा हो गया है प्रिंटर साइज से। तो ये हो जाता है साइज का ऑप्शन। फिलहाल इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं और लेटर फॉर्मेट में रख लेते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा जो लिख रखा है उसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। साइज इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉलम्स का। अगर मैं कॉलम्स में क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ 2 कॉलम्स में, तो हमारा जितना भी डेटा यहाँ पे है वो 2 कॉलम में आपको दिखेगा, जैसे एक नॉर्मल न्यूज़पेपर पे आपको देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं दोबारा कॉलम्स ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ 3 कॉलम्स में, तो हमारा डेटा 3 कॉलम्स में हो जाता है। और अगर मैं अप्लाई करता हूँ लेफ्ट में, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट में आपको कम लिखा मिलेगा और राइट साइड में आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा। अगर हम अगेन कॉलम्स में जाते हैं और यहाँ से अप्लाई करते हैं राइट साइड में मुझे कम चाहिए बट लेफ्ट साइड में ज़्यादा चाहिए, तो हम ये ऑप्शन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉलम्स में जाते हैं और यहाँ से करते हैं मोर कॉलम्स। मोर कॉलम्स में आपको कस्टमाइज करने के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया इसको 1 पॉइंट में, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसे कर दिया मुझे 4 कॉलम्स में ये डेटा को देखना है। तो हम जैसे ही इसको ओके करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो हम लोगों को यहाँ 4 कॉलम्स में देखने को मिल जाता है। आई होप गाइज ये ऑप्शन क्लियर हो गया है। अब हम करते हैं इसको नॉर्मल 1 पेज पे। सो फिलहाल अभी हम देखेंगे तो हमारे पास टोटल पेज कितने हैं, एक ही पेज है। इसमें जो ऑप्शन है अगला वो है ब्रेक का। ब्रेक में पहला ऑप्शन है गाइज पेज ब्रेक का। सो अगर मुझे पेज को कहीं से ब्रेक करना हो तो आपको अपने कर्सर को वहां पे पुट करना है जहां से आपको पेज ब्रेक करना है। उसके बाद आपको ब्रेक्स में जाना है और यहाँ से कर देना है पेज ब्रेक। तो आपका जो पेज है वो टूट जाता है, आपका आधा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर है
और जो आपका आधा डेटा है वो नीचे वाले पेज पे आ जाता है। अगेन हम लोग पेज ब्रेक वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम्स का। अब कॉलम्स का गाइज ऑप्शन अप्लाई कब किया जाता है? जब आपका डेटा ऑलरेडी कॉलम्स में अप्लाइड हो। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने इसे 2 कॉलम्स में कर दिया। 2 कॉलम्स में कर दिया, ये जो डेटा है ये अपने हिसाब से इसने जब नीचे को यहाँ पे आ नहीं पाया तो इसने ऑटोमेटिकली उसको मेजर कर लिया और इधर इसने भेज दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जब मुझे अपने अकॉर्डिंगली किसी पैराग्राफ को अगर राइट साइड में दूसरे पैराग्राफ में रखना हो या दूसरे कॉलम में रखना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट क्लिक करते हैं उस पोजीशन पे। उसके बाद हम लोग ब्रेक्स में जाते हैं गाइस और यहाँ से कर देते हैं कॉलम्स ब्रेक। तो जैसे ही हम लोग कॉलम्स ब्रेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जहाँ से आपने कॉलम्स ब्रेक किया था आपका डेटा वहाँ से दूसरे कॉलम में जाता है। ये दूसरा कॉलम है और ये वाला आपका दूसरा कॉलम होता है। आगे बढ़ते हैं और फिलहाल इसको हम कर लेते हैं नॉर्मल। इसके लिए आप Ctrl+Z कर देते हैं जो कि अंडू करने के लिए अप्लाई किया जाता है। और अगला इसमें ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग का। ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट से हमारे टेक्स्ट को अलग रैप कर देता है। जैसे कि अगर मैं इसमें कोई ऑब्जेक्ट अप्लाई करता हूँ, जैसे मैं इंसर्ट टैब में गया, यहाँ से मैंने एक शेप पे क्लिक किया और यहाँ से मैं एक शेप क्रिएट करना चाहता हूँ, जैसे राउंडेड रेक्टेंगल। तो मैंने एक शेप यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो कुछ इस तरह ये ऑप्शन आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पेज पे क्लिक करते हैं, दोबारा से लेआउट टैब में आ जाते हैं और यहाँ से ब्रेक्स में जाते हैं और यहाँ से कर देते हैं टेक्स्ट रैपिंग। तो जहाँ से मैंने क्लिक किया था वहाँ से जो हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ से नीचे को रैप हो जा रहा है, जो हमारे इसके लिए पोजीशन छोड़ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ दोबारा अगेन जाता हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया टेक्स्ट रैपिंग और एक बार मैं दोबारा इस जगह पे क्लिक करता हूँ, ब्रेक्स में जाते हैं, टेक्स्ट रैपिंग क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए यहाँ पे स्पेस इजीली मिल जा रहा है और हमारा जो पैराग्राफ है वो भी चेंज नहीं हो रहा है। ये पैराग्राफ पूरा एक है और यहाँ पे हम लोगों को स्पेस मिल गया अपने ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए। इस ऑब्जेक्ट को हम किसी भी तरह से सेट करना चाहेंगे तो इसको सेट कर सकते हैं इजीली इस पोजीशन पे। गाइज अभी तक जो हमने ऑप्शन अप्लाई किए थे वो थे पेज ब्रेक से रिलेटेड। अब जो इसमें अगला ऑप्शन ब्रेक में है वो है सेक्शन ब्रेक का। सेक्शन क्या होता है कि हम लोगों को डॉक्यूमेंट तो एक ही रखना है बट हम लोगों को सेक्शन अलग अलग करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, नॉर्मली जो क्लासेस होती हैं हमारी स्कूल में, वहां पे हमारी आर्ट्स स्ट्रीम अलग होती है, साइंस स्ट्रीम अलग होती है, कॉमर्स स्ट्रीम अलग होती है, बट है तो वो क्लास एक ही ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ आपसे ये 11th क्लास है, कहलाएगी तो वो 11th क्लास है, बट उनकी स्ट्रीम अलग अलग कर दी गई है जिसके अकॉर्डिंग सेक्शन ए अलग, सेक्शन बी अलग और सेक्शन सी अलग अलग है। तो उनमें जो पढ़ाई होगी वो भी अलग अलग होगी। उसी तरह से मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट तो मेरा एक ही रहने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पे सेक्शन अलग अलग क्रिएट करना चाहता हूँ जिसकी हेल्प से हम लोग अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग वर्क कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास 2 पेज हैं तो इन दोनों पेज का जो सेक्शन है वो एक ही है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इस सेव टाइम ए वर्ड इन अ वर्ड से यहाँ पे मैं अलग सेक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक्स में जाते हैं, यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट पेज। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो ऊपर के 2 पेज हैं इन दोनों का सेक्शन एक है। वहीं अगर मैं नीचे क्लिक करता हूँ इस वाले पेज पे तो इसका जो सेक्शन है वो अलग है। कैसे पता करें कि ये सेक्शन अलग है कि नहीं है? तो उसके लिए मैं आपको देखते हैं, हम आ जाते हैं लाइन नंबर्स पे। मैंने क्या किया, कंटिन्यूअस पे क्लिक किया। यहाँ पे सभी के लिए लाइन नंबर्स आ गए और चेक करते हैं कि ऊपर भी आए हैं ये लाइन नंबर्स। बिल्कुल भी नहीं आए क्योंकि इनका सेक्शन जो है अलग है। आप कह सकते हैं कि क्या पता ये पेज अलग है इस वजह से आ रहे हो, ये दोनों पेज पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये दो पेज अलग हैं। चलिए ठीक है, आपका ये कन्फ्यूजन में दूर करते हैं। यहाँ पे आते हैं, अब मैं लाइन नंबर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से करता हूँ कंटिन्यूअस। अब तो मेरे पास 2 पेज अलग अलग थे, इस पे आए और इस पेज पे भी आए क्योंकि ये दोनों पेज का सेक्शन जो है वो एक ही है। अब ये कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं। फिलहाल Ctrl+Z कर देते हैं इसको। ये हो गया सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे। अगर मैं चाहता हूँ कि सेक्शन ब्रेक हो बट कंटिन्यूअसली उसी पेज पे हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जाते हैं ब्रेक्स में। जैसे कि फिलहाल मैं लाइन नंबर हटा देता हूँ यहाँ से और ब्रेक्स में जाते हैं। मैंने क्या कहा कि मुझे यहीं से सेक्शन को ब्रेक कर देना है अलग, तो मैंने यहाँ पे किया कंटिन्यूअस। तो यहाँ से हमारा सेक्शन ब्रेक हो जाता है कंटिन्यूअसली। अब आपका इतना सेक्शन अलग है और इससे ऊपर वाले जो सेक्शंस हैं वो सारे अलग हैं। मतलब ये ऊपर का पेज और ऊपर के 2 पेज तो सेक्शन अलग अलग हैं। एक सेक्शन ये हो गया और दूसरा नीचे आते हैं, इतना सेक्शन अलग है ये वाला, और इससे नीचे वाला ये जो सेक्शन है ये अलग है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आपके सामने, मैंने लाइन नंबर्स पे क्लिक किया, मैंने कर दिया कंटिन्यूअस। तो इस पे सिर्फ 3 तक ये आए, उससे नीचे नहीं आए क्योंकि उससे नीचे का जो सेक्शन है वो अलग है। तो ये हो जाता है हमारा सेक्शन ब्रेक करने का ऑप्शन। वहीं पे हमारे पास ऑप्शन रहता है यहाँ पे इवन पेजेस और ऑड पेजेस का। जैसे कि हमारे पास 3 पेजेस हैं, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलिए ठीक है, मैंने सेक्शन को ब्रेक करना है बट मुझे इवन पेजेस में सेक्शन ब्रेक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इवन पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 पेजेस है हमारे पास। ये पेज है हमारे पास ब्रेक हुआ, या ये पेज है हमारे पास ब्रेक हुआ। अगेन हम लोग कहीं पे क्लिक करते हैं और सेक्शन को ब्रेक करना चाहते हैं, दोबारा मैं ब्रेक पे जाता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ इवन पेजेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सीरीज चलेगी हमारे इवन पेजेस में ही ब्रेक होगी। 4 of 6, 4 के बाद डायरेक्ट क्या हुआ, 6 हुआ। वहीं पे मैं अगर ऑड करता हूँ तो वही सीरीज हमारी 5,
7, 9 इस सीरीज में अप्लाई होती है। चलिए ब्रेक वाले ऑप्शन से अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने लाइन नंबर्स वाले ऑप्शन पे। फिलहाल मैं पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं डिलीट, और यहाँ पे मैं अगेन उस पैराग्राफ को राइट कर लेता हूँ =RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास ये पैराग्राफ है जिसका मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग लाइन नंबर्स लगाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लाइन नंबर पे जाते हैं और यहाँ से कर देते हैं कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअसली हमारे लाइन नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं 21 तक। मैं पेज को ब्रेक कर देता हूँ। शॉर्टकट क्या होता है पेज ब्रेक करने का, हाँ यही कंट्रोल एंटर। तो कंट्रोल एंटर हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली अभी भी नंबर आ रहे हैं। बट अगर मैं सेक्शन ब्रेक कर रहा होता तो क्या होता, तो ये पेज नंबर कंटिन्यूअसली नहीं आते। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस क्लिक है, ओके मैं कर देता हूँ रीस्टार्ट ईच पेज। तो यहाँ पे क्या है 14 तक इस पेज में आ रहे हैं, दूसरे पेज में दोबारा 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। दोबारा लाइन नंबर्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो सेक्शन तो हमने क्रिएट किया ही नहीं, तो एक काम करते हैं सेक्शन क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ब्रेक्स में जाते हैं, यहाँ से कर देते हैं कंटिन्यूअस। सेक्शन क्रिएट हो गया बट लाइन नंबर्स अभी भी कंटिन्यूअसली हैं। कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करते हैं, जाते हैं इसमें हम लोग लाइन नंबर्स पे। मैं कर देता हूँ रीस्टार्ट ईच सेक्शन। लेट्स से यहाँ तक 14 से हैं और यहाँ 15 से स्टार्ट हो रहे हैं 17 तक। और यहाँ से देख सकते हैं आप अगेन 1 से पेज नंबर्स यहाँ पे स्टार्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि ये सेक्शन जो है वो अलग सेक्शन प्रेफर करता है। इसलिए अब हम कंट्रोल ए करते हैं, डेटा को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लाइन नंबर्स पे जाते हैं, देन हम करते हैं सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। अब ये कब यूज किया जाता है कि जब किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के आप सेक्शन से नंबर हटाना चाहते हैं तो आपको उस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एन एग्जाम्पल इस सेक्शन को अब यहाँ पे जाते हैं, आपने क्या किया सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। तो दिस पैराग्राफ जो हमने सिलेक्ट किया है उस पैराग्राफ के पेज नंबर हमारे लाइन नंबर हमारे यहाँ से हट जाते हैं। सेलेक्ट करते हैं पूरे को, दोबारा से हम लोग यहाँ पे लाइन नंबर्स में जाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग नॉन कर देते हैं। हमारे नॉन करते ही इसमें से सारे के सारे लाइन नंबर्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें ऑप्शन है हमारा हाइफिनेशन का। जो हाइफिनेशन ऑप्शन होता है ये तब अप्लाई किया जाता है जब आपके पेज में कोई वर्ड्स आपके फिक्स नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि मैं हाइफिनेशन पे जाता हूँ, मैंने यहाँ से क्या किया ऑटोमेटिक किया, तो ये ऑटोमेटिकली देख लेगा कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इसके अकॉर्डिंग हाइफिनेशन हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्ड है कोऑर्डिनेट का, ठीक है मैं सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ डेटा को। यहाँ पे अभी कोई सेट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने पर देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसमें वो ऑप्शन अप्लाई हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोड्यूस्ड का आधा जो वर्ड है वो यहाँ पर है और आधा जो वर्ड है वो नीचे है। सेम एज नीचे आते हैं, कोऑर्डिनेट का को तो ऊपर है और जो ऑर्डिनेटेड है वो आधा नीचे है। तो ये हो जाता है हाइफिनेशन ऑटोमेटिक। पहले हम लोग यहाँ पे नन कर देते हैं, देन हाइफिनेशन पे जाते हैं और मैनुअली पे क्लिक करते हैं। तो देख रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है प्रोड्यूस्ड पे आपको चाहिए कि नहीं। अगर मैं नो कर देता हूँ तो ये प्रोड्यूस्ड से उस चीज़ को हटा देता है, ठीक है। और अगर मैं यस करता तो ये उस जगह उस चीज़ को ले लेता। जैसे कि मैं हाइफिनेशन पे जाता हूँ, दोबारा से मैनुअल पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रोड्यूस्ड पे पूछ रहा है, मैंने से यस कर दिया तो ये प्रोड्यूस्ड पे उस चीज़ को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये होता है हाइफिनेशन ऑप्शन जहाँ से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास है यहाँ पे पैराग्राफ। और पैराग्राफ में सबसे पहले ऑप्शन है इंडेंट का, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये लेफ्ट इंडेंट होता है और ये राइट इंडेंट होता है। अगर डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके इंडेंट को कम या फिर ज्यादा करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने इसके इंडेंट को कम कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि इसके लेफ्ट का मार्जिन कितना कम होते जा रहा है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो इसके मार्जिन पॉइंट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सेम अगर मैं राइट को करता हूं, मैंने यहाँ से क्या किया राइट की पोजीशन को कम करना चाहता हूं तो ये कम होते जा रही है, सॉरी बढ़ते जा रही है। अगर मैं कम करते जाऊंगा तो ये कम होते जाएगी। तो ये होता है ऑप्शन इंडेंट से रिलेटेड। अब इसमें पैराग्राफ से रिलेटेड, अब देखिए ये पैराग्राफ आपका अलग है और ये पैराग्राफ अलग है। मैं सेकंड वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और जाते हैं यहाँ स्पेसिंग पे। अगर मैं बिफोर स्पेस चाहता हूँ पैराग्राफ से तो पहले आपको स्पेस मिलेगा। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ आफ्टर स्पेस पे क्लिक, तो हमारा जो बाद का स्पेस है वो हम लोगों को देखने को मिल जाता है। आई होप ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया है गाइस। इसमें जो अगले ऑप्शन है वो है अरेंज के, और अरेंज में जितने भी ऑप्शंस हैं ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ जब मैं आपको इंसर्ट टैब में पिक्चर के बारे में समझा रहा था। तो जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये उनके लिए ऑप्शन इनेबल होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अरेंज वाले सारे ऑप्शन मिल रहे हैं और लेआउट पे जब हम जाते हैं यहाँ से तो ये सारे ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे इस वीडियो में समझा देता हूँ कि हाँ ये ऑप्शन कैसे वर्क करते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका पोजीशन का। तो जैसे आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको अलग अलग पोजीशन पे इसको रखने का यहाँ मिल जाता है स्पेस, जहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। और अगर रैप टेक्स्ट की बात करते हैं तो मैंने इसे किया इन लाइन विद टेक्स्ट, तो जहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होती है वहाँ चले जाता है। स्क्वायर करने पर आपको एक ऐसे स्क्वायर आपको स्पेस मिलता है इसमें। टाइड करने पर गाइस इसमें जो होता है, जो इसके पास आसपास वर्ड्स होते हैं उनका जो स्पेस होता है वो कम ज़्यादा हो जाता है। मैं इस शेप को चेंज कर देता हूँ, इसकी जगह कोई दूसरा शेप ले लेता हूँ। शेप्स में जाते हैं और यहाँ से मैं ले लेता हूँ स्टार। इस स्टार को क्रिएट करने के बाद हम लेआउट टैब में जाते हैं, यहाँ रैप टेक्स्ट में जाते हैं। अगर मैं करता हूँ स्क्वायर तो अभी एक एज ए स्क्वायर अपने स्पेस को ले रहा है। जैसे हम टाइड करेंगे
तो इसके आसपास जो वर्ड्स होते हैं वो टाइड हो जाते हैं, और थ्रू करने पर भी हमें वही चीज देखने को मिलती है, क्योंकि जहां तक अगर हम देखें टाइड और थ्रू का ऑप्शन जो होता है सिमिलर वर्क करता है। फिर इसमें है टॉप एंड बॉटम का ऑप्शन, जहां से हमारे पास हमारा पैराग्राफ टॉप में भी अलग सेपरेट हो जाता है और यहाँ पे बॉटम में भी अलग सेपरेट हो जाता है। अगर हम बिहाइंड टेक्स्ट की बात करें तो जहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो लिखे हुए पैराग्राफ के पीछे चले जाता है, और अगर हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं जहाँ से हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट के ऊपर आ जाता है। फिर गाइज यहाँ पे ऑप्शन आता है एडिट रैप पॉइंट्स का, जहाँ से हम लोग इसके रैप पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे हम इसको इंक्रीज करते हैं ये अपने स्पेस को उतने स्पेस में लेने लग जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपने स्पेस को किस तरह से मेजर कर रहा है, जिस तरह से मैं इसके रैप पॉइंट्स बढ़ा रहा हूँ। तो अभी फिलहाल इतना आई थिंक काफ़ी है। अब क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं इसमें और इसे कर देते हैं नॉर्मल। मतलब नॉर्मल क्या करना है, बाहर क्लिक कर देते हैं। शेप तो वही है, बट ये जो स्पेस लेगा कहीं पर भी, ये स्पेस लेगा उतना ही जितना मैंने रैप करके इसको दिया था। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं मूव विद टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि जब मैं इस शेप को मूवमेंट दे रहा हूँ तो ये पूरे टेक्स्ट के साथ मूव हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे जाके इसे अप्लाई करता हूँ फिक्स पोजीशन ऑन पेज, ये तो फिक्स है, लेकिन जब मैं टेक्स्ट को मूव करूंगा यहाँ से तो देखिए फिक्स है अपनी जगह पे, तो ये हो जाता है कि टेक्स्ट को मूव करने पर भी अपनी पोजीशन पे फिक्स रहता है। अगेन इस पे क्लिक करते हैं और जाते हैं इस ऑप्शन पे। फिर यहाँ पे मोर लेआउट वाले ऑप्शन आते हैं, जहां पर जो भी चीज मैंने अभी आउटसाइड की थी वो सारी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मैं इसे कर देता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और इसे कर देता हूँ ओके, सो ये नॉर्मल हो जाएगा। गाइस इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का ऑप्शन, और ब्रिंग फॉरवर्ड अभी लिखा आ रहा है फिलहाल इसमें। अब ब्रिंग मतलब होता है लाना और फॉरवर्ड मतलब पहले। सो अब हम किसके ऊपर इसको ला सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को इसमें और ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग इंसर्ट टैब में जाते हैं, जहां से हम शेप्स में क्लिक करते हैं, और यहाँ से मैं एक सर्कल इसमें क्रिएट कर देता हूँ, जिसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल भी क्रिएट कर देते हैं, और इसका जो है इसको इस तरह से रख लेते हैं, एंड देन इसमें जाते हैं हम लोग और इसका कलर चेंज कर देते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं आपके पास सबसे पीछे जो शेप है वो है स्टार। तो अगर आपको स्टार को कभी ऊपर लाना पड़े तो आप किस तरह से उसको ऊपर ला सकते हैं। अब देखिए दो चीजें हैं, मतलब दो ऑप्शन है, कहने मतलब ये है कि फॉरवर्ड है और फ्रंट है, तो आपको कौन सा अप्लाई करना है। अगर आपको स्टार को सर्कल के ऊपर लाना है तो आपको फॉरवर्ड अप्लाई करना है, अगर आपको उसको दोनों के ऊपर लाना है तो फ्रंट करना है। जैसे कि मैं इसे कर देता हूँ फॉरवर्ड, तो आप देख सकते हैं वो स्टार जो है वो सर्कल के ऊपर आ चुका है। अब सबसे पीछे सर्कल है, लेकिन अभी भी ये ऊपर सबके ऊपर नहीं आया है। इन केस आपको सबके ऊपर लाना होता है, जैसे मैं सर्कल को क्लिक करता हूँ, मैंने इसे कर दिया ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये सबसे ऊपर आता है उस ऑप्शन से। अगर मैं वही ऑप्शन सेंड पे अप्लाई करता हूँ, मैंने इसे किया सेंड टू बैक, तो सबसे पीछे चले जाता है। और किसी ऑप्शन में अगर आपको करना हो सेंड बैकवर्ड, तो जैसे मैं यहाँ पे सेंड बैकवर्ड करता हूँ, उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही शेप के पीछे जाता है, जैसे ये स्टार के पीछे जा चुका है। अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और करते हैं सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो लिखे हुए के पीछे चले जाता है, और वही हम अगर हम अप्लाई करते हैं ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के ऊपर आ जाता है गाइस। अगला इसमें ऑप्शन है सिलेक्शन पेन का, जो कि हम लोगों को यहाँ पे दिखाता है कि कौन कौन से शेप हमारे पास हैं और किनको हम देखना चाहते हैं, किनको हम हाइड करना चाहते हैं। अगर मैं करता हूँ हाइड ऑल तो हाइड हो जाते हैं, अगर मैं करता हूँ शो ऑल तो तीनों के तीनों हमारे पास यहाँ पे शो हो जाते हैं। फिर गाइस इसमें जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है अलाइन का। अलाइन मतलब होता है एडजस्ट करना, जो ऑप्शन अभी डिसेबल आ रहे हैं। जैसे आप किसी शेप पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ देख सकते हैं सारे ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो चुके हैं, और ये जो सारे ऑप्शन हैं ये इन तीन ऑप्शंस पे काम करते हैं, अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन, अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। पहले हम अलाइन टू मार्जिन करके देखते हैं। मार्जिन क्या है हमारा, ये जो पोजीशन है ये मार्जिन है, और ये जो पोजीशन है ये मार्जिन है। तो अगर मैं इस शेप को लेफ्ट करता हूँ तो ये मार्जिन तक ही लेफ्ट जाएगी। वहीं पे अगर मैं इसे सेंटर करता हूँ तो ये मार्जिन के अकॉर्डिंग सेंटर में है, और अगर मैं राइट करता हूँ तो ये राइट तक ही हमारे पेज पे एडजस्ट होती है। अगर मैं दूसरा ऑप्शन अप्लाई करता हूँ अलाइन टू पेज, और मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, मैंने इसे कर दिया लेफ्ट, तो ये पूरे पेज पे लेफ्ट जाएगा। अगर मैं करता हूँ सेंटर तो बीचों बीच में, और अगर मैं वहीं करता हूँ राइट तो पूरे पेज पे राइट जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाते हैं इससे रिलेटेड ये वाले। सो फिलहाल मैं इन दो बाकी शेप्स को करता हूँ डिलीट, और अब इस स्टार पे हम लोग वो चीज अप्लाई करके देखते हैं। मैं इस स्टार को ले लेता हूँ, इसको कर देते हैं कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी और वी, ये ऑप्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करके रखते हैं और माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा के आप बस मूव करते हैं माउस को, तो ये इस तरह से आप एक इसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 शेप क्रिएट कर दिए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मैं तीनों को सिलेक्ट भी करना चाहता हूँ, तो तीनों सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करके होल्ड करते हैं बस। तो फिलहाल इनका साइज थोड़ा सा छोटा बड़ा कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इस वाले को थोड़ा सा मैं ऐसे बड़ा कर देता हूँ, और इस वाले को थोड़ा सा मैं छोटा ही कर देता हूँ। अब तीनों को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल करके क्लिक करते हैं इन तीनों पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाइन ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से कर देते हैं अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इनको मतलब अलाइन करूँ, जैसे मैंने इसे क्या किया, मैंने कर दिया लेफ्ट, तो तीनों के तीनों लेफ्ट में आ गए। अगर मैं करता हूँ सेंटर तो तीनों के तीनों बीच में आ गए, मतलब पेज के बीच में नहीं आए, लेकिन आपस में तीनों बीचों बीच में है। अगर मैं राइट में करता हूँ तो जो शेप सबसे ज्यादा राइट में है उसके राइट में। अगर मैं करता हूँ इसको टॉप, तो जो शेप सबसे ऊपर है ये उसके अकॉर्डिंग सबसे ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इन शेप्स को जो है एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मिडिल एंड हम लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं सेंटर। तो ये कुछ इस तरह से हमारे तीनों शेप यहाँ पे अलाइन हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं गाइस,
मैं बाकी के 2 शेप्स क्लिक यहाँ से आके डिलीट करता हूँ और यहाँ पे ये जो छोटा शेप है हमारे पास स्टार, इसी के साइज के एक आध शेप और बना लेता हूँ। एक मैंने यहाँ पे ये क्रिएट किया और एक और शेप क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल करके होल्ड करके ड्रैग कर देते हैं, दैट्स इट। आपका एक शेप यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे आपके पास एक शेप यहाँ पर है और वहीं आपके पास एक शेप यहाँ पर है, इन तीनों की पोजीशन अलग अलग है। अगर मुझे इन तीनों को अलाइन करना हो मतलब इजीली, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तीनों को सिलेक्ट करते हैं, अलाइन वाले ऑप्शन पे जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ना करके, चलिए अगर ये कर भी रखा है फिर भी अगर हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, तो अभी तो इनका जो गैप है हॉरिजॉन्टल मेंटेन हो जाता है। और अगर मैं करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, तो इनका गैप जो है वो वर्टिकली मेंटेन हो जाता है। अब मैं काम करता हूँ, इसको मैं करता हूँ यहाँ से आके टॉप, तो तीनों के तीनों इस टॉप वाले के बराबर में आ चुके हैं बिल्कुल। और आप देख सकते हैं इनके बीच में जो गैप है वो भी बिल्कुल इक्वल है। अगर देखिए जैसे मैंने एक शेप यहाँ रखा हुआ है और एक शेप यहाँ रखा हुआ है, तो इन तीनों का गैप डेफिनेटली अलग अलग है। यहाँ पे अलाइन करते हैं, मैं इसको करता हूँ बिल्कुल राइट साइड में, तो तीनों के तीनों बिल्कुल राइट में आ चुके हैं। बट इनका जो देखें वर्टिकली जो गैप है वो बिल्कुल इक्वल नहीं है। सो इस कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल करते हैं, तो इनका जो गैप है वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है। चलिए गाइस, अभी हम लोग देखते हैं इसमें अगला ऑप्शन क्या है। अगला इसमें है ऑप्शन हमारे पास व्यू ग्रिड लाइन्स का। जैसे ही मैं यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन्स पे क्लिक करता हूँ तो पीछे हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है, ग्राफ चार्ट, जहाँ पर कि ये जो शेप है अभी ये नॉर्मली मेंटेन हो रहे हैं। अगर मैं अलाइन पे जाऊँ और यहाँ से मैं कर दूँ व्यू ग्रिड सेटिंग पे क्लिक, और मैं इसकी ग्रिड की सेटिंग थोड़ा सा चेंज कर दूँ, जैसे मैंने इसे कर दिया 0.5 और यहाँ पे मैं आया जहाँ पे मैंने कर दिया इसको 1 पॉइंट, तो इनका जो वर्टिकल स्पेस है हॉरिजॉन्टल स्पेस है वो मैंने चेंज कर दिया। और अब मैं इन शेप को मेंटेन करना चाहता हूँ, तो ये इन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग मेंटेन होते हैं। देख सकते हैं मैं इनको इजीली कहीं पे भी सेट नहीं कर पा रहा हूँ, ये इनके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहे हैं। और अगर मैं अलाइन पे जाऊँ और यहाँ से ऑप्शन में यहाँ से हटा दूँ ये ऑप्शन, तो मैं इनको इजीली मेंटेन कर सकता हूँ। अलाइन कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं ग्रुप का ऑप्शन क्या होता है। गाइस, ग्रुप का जो ऑप्शन है ये यूज किया जाता है कि हम 2-3 ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम एक चीज बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं यहाँ इंसर्ट टैब पे। तो जैसे मैं इसमें एक शेप क्रिएट करता हूँ, शेप में मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया और यहाँ पे इसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं। इसके बाद मैं दोबारा से इसमें जाता हूँ और यहाँ से मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूँ, इसमें मैं एक रेक्टेंगल और क्रिएट करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल और क्रिएट किया और इसको कोई कलर मैंने ब्लैक दे दिया, और थोड़ा सा इसको एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो वो एडिट कर सकते हैं। इसको इस तरह से, इसको मैं इस तरह से एडिट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है मैं एक शेप इसमें और क्रिएट करना चाहता हूँ, तो ये मैंने कुछ इस तरह से इसमें एक शेप क्रिएट कर दिया, कुछ भी एक डिज़ाइन क्रिएट कर दी। अब ये डिज़ाइन बनाने के बाद अगर कभी मुझे, जैसे ये है, मुझे इसको बड़ा करना पड़े पूरी होल डिज़ाइन को, या फिर थोड़ा छोटा करना पड़े, तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे इसको सिलेक्ट किए, छोटे किए, ये एक ही छोटा हुआ ना, एक ही के साथ चेंजेस हुए, तो मुझे तीनों के साथ वो चेंजेस अप्लाई करने हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल होल्ड करके क्लिक कर देते हैं एक एक करके, या तो फिर हम लोग होम टैब में जाके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग ग्रुप में जाते हैं और कर देते हैं ग्रुप। अब ये तीनों का ग्रुप जो है वो एक है, छोटा बड़ा जो भी करेंगे तीनों के साथ वो एक ही साथ अप्लाई होगा, कुछ इस तरह से। अब ये तीनों शेप मिलाकर एक शेप क्रिएट हो चुके हैं। अगर हम लोग ग्रुप में जाते हैं तो यहाँ से इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं और रीग्रुप भी कर सकते हैं। यहाँ दोबारा जाते हैं रोटेशन पे, और यहाँ से इसको किस डिग्री में हम लोगों को रोटेट करना है वो रोटेशन हम लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसके साइज के लिए कि हम लोगों को इसका क्या साइज मेंटेन करना है। यहाँ से देख सकते हैं मैं इसको कर देता हूँ 2.2 पॉइंट। सो ये इस तरह से हमारा एक स्क्वायर की पोर्शन में यहाँ पे आ जाएगा। आई होप गाइज आपको लेआउट वाला टैब बिल्कुल क्लियर हो गया है और सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए हों और कोई डाउट ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट्स रहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।